नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज चलिए मैं आपको फिर और एक जगह ले चलती हूँ और जहाँ पर आज हम जा रहे हैं वो जगह है चिल्ड्रंस डिस्कवरी म्यूजियम सैन होजे। देखिए, कहने के लिए तो वीकेंड्स आराम करने के लिए होती है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। पर यहाँ की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ का जो सिचुएशन है वो थोड़ा अलग है। वीकेंड्स आने से पहले ही हमारा एक लंबा लिस्ट तैयार होता है कि कॉस्को से क्या लाना है इस वीक, वॉलमार्ट से क्या लाना है या इंडिया बाज़ार जाके हमें क्या लाना है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो किसी के पास भी टाइम नहीं होता। वीकेंड्स में हम कभी कभी बाहर घूमने जाते हैं, वो प्लानिंग तो अलग होती है, पर जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट काम होती है वीकेंड्स में वो है बच्चों को लेकर थोड़ा बाहर निकलना, जिससे कि बच्चों को इंगेज करके रखने के लिए या उन्हें सोशलाइज होने के लिए, दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप होके खेलने के लिए पेरेंट्स को अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर उन्हें पार्क में ले जाना पड़ता है, या ऐसी जगह जैसे हम आज आए हैं जैसे कि चिल्ड्रंस डिस्कवरी म्यूज़ियम, या बच्चों के खेलने के लिए और भी कई सारी जगह हैं, इंडोर प्ले एरियाज़ हैं यहाँ में जैसे किडोपिया, सफारी किड। लेकिन इस चीज़ को हम अगर अपने बच्चों के नज़रिए से देखें तो हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया में रहने के दौरान हमें कभी भी ये नहीं सोचना पड़ा कि हमें बच्चों को लेकर सैटरडे या संडे अलग से पार्क में जाना पड़ेगा, उन्हें खेलने के लिए ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जहाँ पर थे वहाँ सभी बच्चे एक साथ ग्रुप बनाकर नीचे शाम में खेलते थे और फिर छुट्टियों के दिन में सुबह भी खेलते थे। हमें कभी इस बात के लिए कभी सोचना भी नहीं पड़ा कि हमें अपने बच्चों पर नज़र रखना पड़ेगा। हमारे वहाँ में जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर थी। सिक्योरिटी गार्ड्स जो होती हैं वो कम्प्लीटली बच्चों के ऊपर नज़र रखती थी। और हमें आते हुए इतने महीने हो गए, आपको पता है मैंने आज तक अपने यहाँ में किसी एक बच्चे को भी बाहर खेलते हुए कभी नहीं देखा। शायद ये जो चीज़ है यहाँ में तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही होगा बच्चों के, क्योंकि यहाँ में तो कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होती जो बच्चों के ऊपर कंप्लीट नज़र रख पाए। बच्चों को खेलने जाने के लिए पेरेंट्स का साथ में होना यहाँ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा यहाँ में बच्चों को लेकर यूएसए में जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ये जो म्यूज़ियम है उसको भी हम अंदर थोड़ा घूम कर देख लेते हैं कि हम म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं। अभी आपको बहुत सारी फॉसिल्स यहाँ में दिखेंगी। यहाँ पर आके बच्चों को बहुत कुछ देखने और सीखने के लिए भी मिलेगा। देखिए, बच्चों को साइंस बुक में जो भी पढ़ाया जाता है वो यहाँ में प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देख पाएंगे। अगर बच्चे थोड़े हायर स्टैंडर्ड्स में हैं तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा समझना मुश्किल होगा। मेरे बच्चों के लिए जैसे आध्या को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ये सब कुछ। बच्चों के लिए एकेडमिकली अच्छा करना ही यहाँ सब कुछ नहीं होता। बच्चों को इंगेज करने के लिए हम जैसे पार्क में ले जाते हैं या खेलने के लिए ऐसी जगह पर हम ले आते हैं इंडोर एक्टिविटीज़ कराने के लिए, इक्वली यहाँ में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसीलिए यहाँ में पेरेंट्स का जो वीकेंड होता है वो भी बच्चों के लिए कम्प्लीटली इंगेज हो जाता है। बच्चों को डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज्वाइन करवाना पड़ता है, उन्हें छोड़ना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है। ये एक रेगुलर ड्यूटी है यहाँ में। आपको पता है बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिन्हें बच्चे करते हैं। देखिए, ये वाला जगह बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि हर बच्चे पानी लेकर खेलना तो ज़रूर पसंद करते हैं। कहने के लिए तो डिस्कवरी म्यूज़ियम हम घूमने के लिए आए थे बच्चों को लेकर, और ये वीडियो भी मेरा काफ़ी पुराना है, और जो कि मेरा सारे पुराने वीडियो में से ये वाला लास्ट वीडियो था जो कि मैंने आज वो भी आपसे शेयर कर दिया। और अगर मैं अभी की बात कहूँ आपसे तो ऐसी जगह पर बच्चों को ले आना वो हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है। इस तरफ मैं आई तो थी, एमपी थिएटर में कुछ हो रहा है देखकर, पर ये मैं बहुत लेट हो गई, लग रहा है ये ख़त्म हो चुका है। अभी ऊपर में और एक फ्लोर है, इसी को हम अभी देखेंगे क्या है ऊपर। और ऊपर आते ही हमें बच्चों के लिए लर्निंग की चीज़ें
और उनके फ़न के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखी। साइंस से रिलेटेड हर चीज़ है यहाँ में जो बच्चे देखकर सीख सकते हैं। वैसे आश्वी तो कुछ समझ नहीं पा रही ये सब, पर आध्या को उसके पापा समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो थोड़ा बहुत समझ भी रही है। खैर चलिए, अभी हम बाहर की तरफ आए हैं। अब इधर बाहर में भी बच्चों के लिए प्ले एरिया है। वैसे तो बच्चों के लिए खेलना कूदना, बाहर निकलना, दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप होना, ये उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ में जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो बच्चों को कराए जाते हैं वो सिर्फ उनके एंगेजमेंट के लिए ही नहीं होता। यहाँ में जब बच्चों की कॉलेज में एडमिशन होती है ना, तो उस वक्त कॉलेज में उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उन्होंने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या किया है वो भी शो करना पड़ता है। इसीलिए ना हमें अपने बच्चों को भी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनरोल करवाना पड़ेगा। और अगर किसी एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ की ही अगर मैं बात कर लूँ, सपोज़ किसी बच्चे ने अगर वॉलीबॉल या बास्केटबॉल टीम को अपने स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट किया, तो ये उसके लिए एक एक्स्ट्रा उपलब्धि हो जाती है। और साथ में अगर उनका एकेडमिक कैरियर भी बहुत अच्छा होता है ना, तो यहाँ में यूएसए में उनके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। और यहाँ अगर बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है ना, तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी राहत हो जाती है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि यूएसए में बच्चों के लिए पढ़ाई के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कॉलेज की जो फ़ीस होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और आज का जो वीडियो है, मैं आशा करती हूँ आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लगा होगा। और ऐसी वीडियो मैं इन नियर फ्यूचर और भी लाने की कोशिश करूँगी। जितना मुझे पता चलेगा वो मैं आपको भी ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर देखिए बाहर कितनी लंबी लंबी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स है। ये जगह है सैन होजे डाउनटाउन। सैन होजे डाउनटाउन एरिया में आपको इतने लंबे लंबे बिल्डिंग्स दिख जाएंगी। और अगर आप सैन फ्रांसिस्को भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको लंबे बिल्डिंग्स दिख जाएंगी। नहीं तो कैलिफोर्निया में लंबे बिल्डिंग्स उतने होते नहीं हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया एक सेस्मिक जोन है। अभी जा रहे हैं एक जगह में लंच करने के लिए, ये सैन होजे में ही है और वहाँ में बहुत अच्छा इंडियन खाना भी मिलता है। हमने पहले भी खाया है, तो बस हम वहीं अभी जा रहे हैं। इस बार मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप काइंडली मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में एक बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिल जाए। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।